बनाने आए थे क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इन दिनों 2019 लोकसभा चुनावों का दौर जारी है और सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से हाल ही में मुखातिब हुए और मुस्लिम्स को लेकर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। सबसे पहले तो एक मीडिया चैनल ने उनसे साफ तौर पर कई तरह के सवाल पूछे और जिस तरह से सवाल पूछे गए साफ तौर पर इशारा था कि अब प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम्स को लेकर बोलना पड़ेगा। इस खास प्रोग्राम में हम उन पहलुओं को आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको स्टेटमेंट बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर कहा क्या और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात ये, उनसे जब पूछा गया कि अल्पसंख्यकों की कम होती उम्मीदवारी और शाहनवाज हुसैन का टिकट काटे जाने पर आपकी क्या राय है, उनसे ये भी पूछा गया कि मुसलमान बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं कर पाता है, क्या है बड़ी वजह। ये बात हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्ववादी पार्टी माना जाता रहा है और ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के हित में बात नहीं करता। हालांकि अगर ये चीज़ होती, अब हम सपोर्ट करने तो नहीं बैठे हैं, हमारा काम है पत्रकारिता और जो सच है वो हम आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन अगर ये बात होती तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 334 सीटें नहीं मिलती, भारतीय जनता पार्टी को 334 सीटें नहीं मिलती। दैट मीन्स कि यहाँ पर मुसलमानों ने उन पर भरोसा किया है। लेकिन पिछले 5 सालों में एक बार फिर जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति फिर देखने को मिली है। वैसे तो कहने को हम एक सेक्युलर स्टेट में रहते हैं जहाँ पर सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, जहाँ पर सभी धर्मों को बराबर पूजा जाता है, जहाँ पर मुहर्रम के दिन भी नेशनल हॉलीडे होती है और जहाँ पर दिवाली के दिन भी नेशनल हॉलीडे होती है। हम एक ऐसे सेक्युलर स्टेट में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम्स को लेकर जब सवाल किए जाते हैं तो ये थोड़ा सा तकलीफ दे होता है। लेकिन चुनाव है भैया, सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब भी देना पड़ेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर वो कोई भी बड़ा नेता। अब उनसे जब साफ तौर पर पूछा गया कि हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम के लोग जो हैं वो क्यों नहीं भरोसा करना चाहती भारतीय जनता पार्टी पर या फिर क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जवाब दिया, मैं हिंदू या मुसलमान नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए काम करता हूँ। मैं सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ काम करता हूँ। देश के शासकों को ये अलगाववादी विचारों से मुक्त होना चाहिए, देश को एक इकाई के रूप में, यूनिटी के रूप में देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने एक वाकया भी बताया। उन्होंने कहा कि मैं एक अनुभव आपको बताता हूँ। मनमोहन सिंह की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार ने एक सच्चर कमेटी बनाई थी और वो सच्चर कमेटी गुजरात में थी। मैं मुख्यमंत्री था तो सच्चर कमेटी के सारे मेंबर्स बैठे थे, मोदी सरकार के सारे अफसर बैठे थे और वो अपना रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मोदी जी, आपकी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। मैंने उनको जवाब दिया, मेरी सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और कुछ भी नहीं करेगी। फिर मैंने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं किया और मेरी सरकार हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं करेगी। हालांकि सुनने के बाद हर कोई हैरान था, लेकिन उन्होंने बाद में एक और जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गुजरात के सभी नागरिकों के लिए काम करती है और मेरी सरकार सब नागरिकों के लिए ही काम करेगी। मेरा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने जो गुजरात वाला वाकया था उसे साफ कर दिया कि ना हिंदू ना मुसलमान, सीधा सीधा सिर्फ इंसान। ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं कहता हूं कि मैं 2022 तक हिंदुस्तान का एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना पक्का घर नहीं होगा। आप मुझे बताइए, क्या मुझे कहना चाहिए कि मैं मुसलमानों का पक्का घर बनाऊंगा, फिर यादव मिले तो तुम्हारा पक्का घर बनाऊंगा, दलित मिले तो उनको कहूं कि मैं आपके लिए भी पक्का घर बनाऊंगा। यानी कि पूरी तरह से जो धर्म की राजनीति है उनको उन्होंने एक दायरे में समेट दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने फिर साफ तौर पर कहा कि अब सबका साथ और सबके विकास की बात होगी, यानी कि 2022 तक वो हर किसी को जो पक्का घर देने की बात कर रहे हैं। यानी कि जो आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके पास भी आपका खुद का पक्का घर होगा और मैं यहाँ बैठ के जो प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं भी अपने घर पे बैठा होऊंगा और पक्का घर मेरा भी होगा। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके बाद जिस तरह से उन्होंने सबका साथ सबका विकास को लेकर बात कही है, यानी कि हिंदू मुसलमानों को उन्होंने मिक्स कर दिया है। मुसलमानों की जो एक सवाल थे कि भैया भारतीय जनता पार्टी पर मुसलमान आखिर भरोसा करे तो करे क्यों, ये उन्होंने साफ तौर पर कर दिया। हालांकि हम क्या कहें कि मीडिया का काम होता है सवाल पूछना,
तो अगर सवाल इस तरह का था और जवाब इस तरह का आ रहा था, तो फिर सवाल ये क्यों नहीं पूछा गया कि आदित्यनाथ योगी ने मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन क्यों कर दिया, फैजाबाद की जगह अयोध्या क्यों कर दिया? क्या ये हिंदुत्ववादी राजनीति नहीं है? क्या ये हिंदुत्व की राजनीति नहीं है? वो भी ऐसे स्टेट में जहां सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। भैया सवाल तो फिर उस तरह से भी पूछे जाने चाहिए, लेकिन ये सवाल पूछे नहीं गए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि देश में राजनीति को इस दायरे में बांध करके, देश को मुसलमानों को गुमराह करके, डर दिखा करके वोट पाने का एक तरीका कुछ लोगों को सूट कर गया है, इसलिए वो इसको चला रहे हैं। हम गालियां खाते भी रहते हैं और सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर भी चलते रहते हैं। जहां तक दुनिया का सवाल है, बहुत बड़ी घटना है कि इस्लामिक संस्थाओं के अंदर पहले यहाँ जो अपने आप को बड़ा सेक्युलर ठेकेदार मानते थे, उनके यहाँ गए हुए दरवाजे से बाहर निकाला गया था हमारे देश के नेताओं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक और खेला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया था। ये मुस्लिम स्ट्रोक खेला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन जिस तरह से जवाब दिया है, हम ये नहीं कहते कि कुछ गलत कहा है। हिंदू को भी उतना ही हक है, मुसलमान को भी इस देश में रहने का उतना ही हक है, और कोई किसी से अलग नहीं है। ये एक नारा जो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, ये नारा जो है ये किसी ने सोच समझ के बनाया। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म को उतना ही सम्मान दिया जाता है, ये हम बार बार कहते हैं। लेकिन अब जिस तरह की राजनीति गरमाई है, इसको हम मॉडर्न राजनीति भी कह सकते हैं। डांस ऑफ डेमोक्रेसी तो स्टार्ट है ही, लेकिन राजनीति को जिस तरह से गर्म किया जा रहा है, जिस तरह से माहौल को गरमाया जा रहा है, ये हम कह सकते हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सबका साथ सबका विकास की बात करके एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जहां से अगर मुसलमान भरोसा करना चाहें तो वो करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो फिर उनको कोई बोल नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को बीजेपी उम्मीदवार कम बनाए जाने पर हम उम्मीदवार बनाते हैं, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हम तो अब्दुल कलाम साहब को भी राष्ट्रपति बना चुके हैं, हम तो करते ही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शाहनवाज हुसैन को लेकर भी जब सवाल किया गया तो शाहनवाज हुसैन को लेकर साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये गठबंधन का फैसला होता है कि किसको कितना बंटवारा करना है, किसको कौन सी सीट देनी है और किसको यहाँ पर मौजूद बाकी तरह से राजनीति में लेकर आना है, सक्रिय कराना है। यानी कि शाहनवाज हुसैन को सिर्फ 2 लाइन में निपटा दिया यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि शाहनवाज हुसैन ने बातों ही बातों में अपने भाषण में एक बात और कही थी, हालिया मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि पार्टी में उनको लाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे और अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जितने भी हाथ थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शाहनवाज हुसैन, उन सभी हाथों को काट दिया है अमित शाह ने। अब जब मेरी लोगों से बात हुई, जब मैं ग्राउंड जीरो पर था, तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो हिंदू मंदिर की बात करते हैं और इस वजह से इनका पत्ता जो है मोदी जी ने काटा है, ये अंधी भक्ति चल रही है लोगों के मन में। लेकिन क्या हिंदुत्व की राजनीति आदित्यनाथ योगी नहीं कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हिंदुओं को लेकर नहीं करते हैं राजनीति? कई जगह तो मुख्तार अब्बास नकवी ने तो ये कह दिया, जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना को मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना, और इसको हम मानते हैं आचार संहिता का उल्लंघन। अब जब इस तरह की बयानबाजी सामने आती है तो फिर समझ नहीं आता है कि आखिर भरोसा करें तो करें किस पर। 60-70 साल का रोना तो अब बीजेपी पार्टी ने भी किया। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा आती हैं, उनको एकदम से लगता है कि देश मेरा संकट में है और मैं एकदम देश को बचा लूँगी, मैं देश में ये कर दूँगी, सारे काम जो है वो करना चाहती हैं वो करेंगी। राहुल गांधी साहब कहते हैं कि मैं हर जो देश का जो नागरिक है उसको 72,000 रुपये सालाना दूंगा, ये कहना है राहुल गांधी साहब का। अब ये कैसे होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मैनिफेस्टो में ऐड है तो अब करना तो होगा। इसके बावजूद जो मुसलमानों को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश में तो सपा को भी पूरा सपोर्ट है मुसलमानों का, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से टैकल किया है, जिस तरह से सवालों का जवाब दिया है, जवाब और भी मिलने चाहिए थे, लेकिन जो जवाब दिए हैं वो उनके मुताबिक, अगर सीधे बिल्कुल आसान भाषा में अगर हम बोलें, उनके मुताबिक अगर मैं घर बनाऊंगा तो मैं हिंदू मुसलमान नहीं देखूंगा, अगर मैं किसान की बात करूंगा तो मैं हिंदू मुसलमान नहीं देखूंगा, अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूंगा तो मैं हिंदू मुसलमान नहीं देखूंगा, मैं चलूंगा सबका साथ और सबका विकास वाले फंडे पर। और अगर कोई इस तरह की बयानबाजी करता है तो हमारी पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेती है, और अगर एक्शन लेना है सर तो एक्शन लीजिए आदित्यनाथ योगी के खिलाफ, एक्शन लीजिए ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं। फिर विपक्ष पर वार करना सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
पूरा सम्मान दिया जाता है हमारे देश में। ये इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि ऐसा लीडर शायद हमने बोल्ड लीडर कभी नहीं थे, लेकिन अब सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, सवालों के जवाब तलाशने होंगे। आप जनता हैं, आप जनार्दन हैं, जो सही है वो समझिए, जो सही है वो चुनिए। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।